स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी कंप्यूटेशनल फिज़िक्स के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने आइलर मेथड को डीपली स्टडी करना है और हमने असल में समझना है कि ये हमारे पास चीज़ें आती कैसे हैं, ये एक्सप्रेशन कैसे आता है। इसका मेन बेनिफिट ये होगा कि आगे जाके जो इससे रिलेटेड मेथड्स हैं, जैसे इम्प्रूव्ड आइलर मेथड है या और मेथड्स हैं जिस तरह के, उन सब को भी हम समझ सकेंगे आसानी से इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है और वाई जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। वाई इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स और उसका ग्राफ हमारे पास यूँ मौजूद है। अगर हमें न्यूमेरिकली ये गिवन हो, हमें ये बताया गया हो कि वाई डैश की वैल्यू जो है वो उसका एक्सप्रेशन हमारे पास मौजूद हो, यानी वाई डैश डेफिनेटली डी वाई बाई डी एक्स कह लें, वो अगर हमें पता है और वो डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई के ऊपर, हम उसको लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड कर लें कि डी वाई बाई डी एक्स की क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। हमारे पास ये कोई पॉइंट है एक्स वाई, हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा करते हैं। अब हमने टेंजेंट ड्रा कर लिया है, अब हम ये दो लाइनें साथ और ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास नीचे जो है ये है एक्स के अंदर जो चेंज आ रही है, इसको हम नाम देंगे डी एक्स का। ये हमने यहाँ पे डी एक्स लिख लिया और ये जो ये चीज़ है ये शो कर रही है चेंज इन वाई, इसको हम नाम देते हैं डी वाई का। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो है वो असल में उस टेंजेंट की स्लोप है जो हमारी कर्व को इस पॉइंट पे टच कर रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स वाई है वो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल है और ये हमारी कर्व की स्लोप है, लेकिन जस्ट एक पॉइंट पे कर्व की स्लोप है, उससे आगे या पीछे कर्व की स्लोप चेंज हो जाती है। यहाँ से अगर मैं डी वाई फाइंड करूँ तो ये मेरे पास आ जाता है एफ ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स। डी एक्स को चाहे मैं पहले लिख लूँ चाहे बाद में लिख लूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सप्रेशन सिर्फ तब होल्ड करेगा जब आपका जो डी एक्स है वो बहुत ही छोटा हो। डी एक्स इज़ वेरी वेरी स्मॉल। डी एक्स जब लिखते हैं तो इसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि ये कोई चीज़ है जो बहुत ही छोटी है। डी एक्स इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो, तब ये चीज़ जो है वो बिल्कुल होल्ड करेगी। डी वाई में जो चेंज आ रही है वो और डी एक्स में जो चेंज आ रही है वो बिल्कुल सही तरह से फिट बैठेंगी। यहाँ पे देखें कि डी एक्स थोड़ा बड़ा था तो डी वाई में चेंज ये वाली नहीं आ रही बल्कि इससे थोड़ी ज़्यादा आ रही है। यहाँ तक वाई में चेंज आ गई है डी वाई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये एरर बन रहा है एक तरह से, और ये एरर इसलिए प्रोड्यूस हो रहा है कि आपका डी एक्स जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। अब हमने इसी चीज़ को अप्लाई करना है कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए, आइलर मेथड को ड्राइव करने के लिए। वो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। अब हम वही वाली कर्व दोबारा ड्रा करते हैं और यहाँ पे हमारा पर्पस जो है वो आइलर मेथड को ड्राइव करना है। और क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे मान लो कि कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एन वाई एन। अब आप ये चाहते हो कि आप किसी तरीके से इससे आगे कोई पॉइंट आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लो। एक्स एन प्लस वन इसके कोऑर्डिनेट्स को से हमने नाम दिया और वाई एन प्लस वन। ये दोनों आप किसी भी तरह फाइंड कर लो, ये वाला लॉजिक लगा के जो हमने ऑलरेडी यूज़ किया। तो हमें पता है कि स्लोप का फार्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एन वाई एन, तो यहाँ पे जो स्लोप होगी उसको हम नाम देंगे एफ ऑफ एक्स एन वाई एन का। अब आपके पास ये वाला डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे कवर हो रहा है, इसको आप लेट्स से कह देते हो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका डी एक्स था, यहाँ पे आपने इसको एच का नाम दे दिया। और जो वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे कवर हो रहा है, जो यहाँ पे आपके पास डी वाई के बराबर था, अब आप उसको डेल्टा वाई कह रहे हैं।
तो उसी तरीके से जिस तरह से आपने प्रीवियसली रिलेशन स्टडी किया था, अब आप कह सकते हो कि जैसे यहाँ पे डी वाई किसके बराबर था, एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स के, उसी तरह यहाँ से डेल्टा वाई अगर आप फाइंड करो तो ये बराबर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की वाई की भी जगह एक्स एन वाई एन आ रहा है, तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन, और डी एक्स की जगह आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे एच आ रहा है, तो ये आपके पास इसको एच से मल्टीप्लाई कर दो आप, चाहे एच बाद में लिख दो, पहले लिख दो, हम पहले लिख लेते हैं, तो ये आपके पास डेल्टा वाई के बराबर आ जाएगा इस फार्मूले के बराबर। लेकिन यहाँ पे एक मसला है कि डी वाई तो बहुत छोटा था, जैसे मैंने बताया कि डी एक्स इज अप्रोचेज टू ज़ीरो एंड डी वाई डेफिनेटली वो भी फिर ज़ीरो को अप्रोच कर रहा होगा, तो ऐसी सूरत में तो ये फार्मूला एक्सेप्टेबल था। लेकिन अब यहाँ पे आपका जो एच है वो ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो, स्मॉल होगा लेकिन ज़ीरो को अप्रोच नहीं कर रहा होगा, तो ऐसी सूरत में ये डेल्टा वाई जो है वो इसके एग्जैक्टली बराबर नहीं आएगा, बल्कि इसमें थोड़ा सा एरर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एच के बराबर नहीं लिखते बल्कि कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, कि तकरीबन बराबर होगा। एरर क्यों आएगा, एरर इस वजह से आएगा कि आपकी कर्व जो है वो बिल्कुल ऐसे सीधी तो नहीं है, यहाँ पे भी मैंने बताया था कि थोड़ा सा एरर होगा, तो उसी तरह से यहाँ पे भी अगर आप स्ट्रेट लाइन लगाओगे तो वो एग्जैक्ट यहाँ नहीं पहुँचेगी बल्कि यहाँ पे करके कहीं कट करेगी अगर टेंजेंट ड्रा करते हो ऐसे, तो इस वजह से थोड़ा सा एरर आएगा और हम कहते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाई एन प्लस वन और वाई एन में जो डिफरेंस है वो आपके पास डेल्टा वाई के बराबर होगा, जो यानी वाई में चेंज आई है, तो वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन इज इक्वल टू डेल्टा वाई आ गया आपके पास, और यहाँ से वाई एन प्लस वन की वैल्यू निकालते हो तो आपके पास आ जाती है वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस डेल्टा वाई। और डेल्टा वाई की वैल्यू भी पुट कर दो यहाँ पे, वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है एच एफ ऑफ एक्स एन वाई एन, तो हमारे पास आ जाता है वाई ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एच एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन। तो ये हमारे पास इसमें हमारे पास वाई एन प्लस वन की वैल्यू आनी है, वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू पुट करो तो वो आपके पास आ जाएगी एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन। तो ये आपके पास आइलर मेथड आ गया, इसको हम नाम देते हैं आइलर मेथड। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मली आपकी कर्व जो है वो स्ट्रेट नहीं होती, थोड़ी सी गोल होती है, तो उस वजह से होता ये है कि इस पॉइंट पे तो स्लोप यही है जो ये आपने एफ ऑफ एक्स एन वाई एन लिखी है, लेकिन आगे चलने से स्लोप चेंज होती जाती है और उस चेंज की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे एरर प्रोड्यूस होता है। तो इस वजह से आगे जो हम मज़ीद मेथड स्टडी करेंगे उसमें सिर्फ इस स्लोप को कंसीडर नहीं करेंगे बल्कि इससे आगे वाली स्लोप्स को भी कंसीडर करेंगे और एक तरह से एवरेज लेंगे डिफरेंट तरीक़ों से। तो वही सारे जो मेथड्स हैं वो काफ़ी सारे इसमें हमारे कंप्यूटेशनल फिज़िक्स के सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो ये आज तो हमने सिर्फ आइलर मेथड को ही स्टडी किया है, इससे नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से कंटिन्यू करते हुए इम्प्रूव्ड आइलर मेथड को स्टडी करेंगे।